हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनिट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो लगभग सभी घरों में रहता है, जिसको सभी ग्रो करते हैं। आज हम मनी प्लांट के बारे में, इसकी जो बेसिक ग्रोइंग टिप्स होती हैं, जो इसकी बेसिक मेंटेनेंस होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। या पोथोस के बारे में बहुत सारे बिलीव्स हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको किसी के घर से आप अगर चुरा के लाके लगाएंगे तो ये फाइनेंशियली गुड लक आपको देगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा। और कुछ लोग इसको अलग अलग रीजंस के लिए अपने घरों में लगाते हैं। कुछ लोग लगाते हैं कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है इसलिए अपने घरों में लगाते हैं। कुछ लोग इसको डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। कुछ ये एयर प्यूरीफायर है इसलिए भी अपने घरों में लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी रीज़न के लिए तो ये लोग इसको अपने घरों में ग्रो करते ही हैं। तो इसकी जो बेसिक मेंटेनेंस है उसमें सबसे इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे कि एनजॉय पोथोस है, ये मेरे पास है एक छोटा सा प्लांट इसका एनजॉय पोथोस। और ये क्या कहते हैं, मार्बल क्वीन है, ये गोल्डन पोथोस है, नियॉन पोथोस, जेड पोथोस, बहुत सारी वैरायटीज़ इसकी आती हैं। अभी मैं वैरायटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। और लगभग जो सारी वैरायटीज़ होती हैं उनकी जो केयर एंड मेंटेनेंस होती है वो लगभग बराबर होती है, मतलब एक ही तरह से इनकी केयर होती है। चाहे आप जो भी वैरायटी आपको पसंद है वो आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका कि हमें इसको कैसे पॉट में या कैसे हम इसको ग्रो करें, प्लांटर इसके लिए कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, आप कैसे भी प्लांटर में इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये इतना छोटा प्लांटर है, 6 इंच का पॉट है लगभग ये, तो इसमें आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। या हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं और मॉस स्टिक पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो और बहुत सारी तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इवन आप इसको पानी में इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, पानी के अंदर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसका मीडिया हम कैसे प्रिपेयर करें, सॉइल मीडिया। तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल इसको पसंद होती है, मतलब जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए इसकी, क्योंकि जो सॉगी सॉइल में इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें रॉटिंग होने लग जाती है। तो आप जब भी मीडिया इसका प्रिपेयर करें वेल ड्रेन्ड करें। और एक इसमें जो कंपोस्ट होता है वो उसकी मात्रा थोड़ी ठीक होनी चाहिए इसके लिए। तो जब हम इसका जो मीडिया प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम 50% गार्डन सॉइल लेंगे, 30% हम कंपोस्ट लेंगे। कंपोस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने घर की बनी हुई कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, काऊ डंग मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप बर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और 10% हम इसमें रिवर सैंड मिक्स करेंगे और 10% ही हम इसमें कोकोपीट मिलाएंगे। तो इस ग्रोइंग मीडिया के साथ इस प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और ये पूरा वेल ड्रेन्ड भी रहता है। अब ग्रोइंग मीडिया के बाद आता है इसका लोकेशन, कि इसको हम रखें कहाँ पर, क्योंकि वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोकेशन गलत चूज़ होने की वजह से ही हमारा जो मनी प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो लोकेशन की बात करें तो इसको एक तो डायरेक्ट सनलाइट में हमें नहीं रखना, एकदम ब्राइट जो धूप जहाँ एकदम सीधी सूरज की रोशनी आती हो ऐसी जगह पे हमें नहीं रखना है। हमें इसको फिल्टर्ड सनलाइट में रखना है, कि छनी हुई धूप अगर कहीं आ रही है तो ऐसी जगह पे रखना है, या फिर पार्शियल शेड में हमें रखना है इसको। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप अगर इसको इंडोर भी रख रहे हैं तो इंडोर में भी आप, जैसे आपकी विंडो है उसके पास अगर आप रख रहे हैं जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की सनलाइट आती है विंडो से, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा इंडोर भी। और अगर आप ऐसी जगह इसको रख रहे हैं जहाँ पर आपकी सनलाइट आती है इंडोर में, तो आपको इसको बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका ये इंडोर ही पूरा टाइम अच्छे से ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर आप घर के अंदर इसको ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं आती है या बहुत कम आती है, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको इसको 5 या 7 दिन के अंदर इसको 2 बार 2 दिन के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे 7 दिन, 1 वीक पूरा हो जाने के बाद आपको इसको शाम के टाइम आप बाहर रखते हैं अपने पौधे को, जिससे इसको बाहर की फ्रेश एयर भी मिल जाए। और फिर इसको 2 दिन तक आपको बाहर ही छोड़ना है, जिससे इसको इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिल जाए, तो आपका पौधा वापस से बहुत अच्छी ग्रो करने लगेगा। तो आप फिर इसको वापस अंदर रख सकते हैं, तो इसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप इसकी लोकेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है।
और अगर आप इसको पानी में ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद आपको जो पानी है उसका अपने कंटेनर का, जिस भी कंटेनर में आप इसको ग्रो कर रहे हैं वो आपको चेंज कर देना है। और पानी जब चेंज करेंगे तो एक काम और आप कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा वाला जो पानी होता है उससे आप इसकी जो रूट्स हैं उनको वॉश कर दें, जिससे जो रूट्स के ऊपर गंदगी लगी हुई है या काई वगैरह कुछ लग जाती है वो साफ़ हो जाती है, उसकी लीव्स को भी साफ़ कर दें। तो इस तरीके से ये पानी के अंदर भी अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। अब आता है कि इसका फर्टिलाइज़र हमें क्या यूज़ करना है इसके लिए। तो फर्टिलाइज़र एज सच इसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। आपने जो 30% या जितना भी आप मिला रहे हैं अपने जिस टाइम पे आपने इसको पॉटिंग की है इसकी, उस टाइम पे जो आपने ग्रोइंग मीडिया में जो कंपोस्ट मिलाया है वो ही लगभग 6 मंथ के लिए इसके लिए बहुत होता है ग्रो करने के लिए। उसके बाद 6 मंथ के बाद इसमें आप 1-2 मुट्ठी या तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो ये अच्छा ग्रो करता रहेगा। वैसे एक और फर्टिलाइज़र है जो इसको बहुत पसंद आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट आप ग्रैन्युलर फॉर्म में अगर आपके पास अगर है तो आप उसको इसकी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास लिक्विड है तो आप लिक्विड को पानी में 1 लीटर पानी में 1 स्पून आप मिला करके और इसकी लीफ पर आप स्प्रे कर सकते हैं, और जो बचेगा पानी उसको आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं प्लांट के अंदर, तो जो इसकी ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब देखते हैं इसकी वाटरिंग पैटर्न के बारे में, क्योंकि वाटरिंग भी किसी भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मनी प्लांट में वाटरिंग आप तभी करें जब इसकी जो पॉट की लगभग ½ इंच जो मिट्टी है वो आपको लगे कि सूखी हुई है, तभी वाटरिंग करें। और ½ इंच मिट्टी सूखने के बाद जब आप वाटरिंग करेंगे तो आप पूरा थॉरोली वाटरिंग करेंगे इसकी, मतलब इतनी वाटरिंग करनी है हमें कि इसकी जो पूरी रूट्स हैं वो सेचुरेट हो जाए, मतलब नीचे तक जो रूट है इसकी इनको पानी मिले। और देखिए ये इसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड है, जैसे मैंने ऊपर से पानी डाला तो आप देखिए नीचे से इसमें तुरंत डालने के साथ ही इसका पानी निकलने लगा। तो इस तरीके से हमें वाटरिंग का ध्यान रखना है कि वाटरिंग तभी करनी है जब ½ इंच इसकी जो मिट्टी है पॉट की वो सूख जाए। ओवर वाटरिंग इसको नहीं करना, ओवर वाटरिंग करने से इसमें रॉटिंग हो जाती है। इसकी पॉट में जब आप वाटरिंग करते हैं तो इसकी लीव्स पर भी आप मिस्टिंग करें, तो उससे इसकी जो लीव्स पर जो भी डस्ट वगैरह चिपकी रहती है वो हट जाती है और हमारा जो प्लांट होता है वो अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो हमेशा इसकी जब भी वाटरिंग करें तो इसकी मिस्टिंग भी आप करें। तो और अब सारी चीज़ें हो जाने के बाद इसकी जो एक बेसिक मेंटेनेंस रहती है कि कई बार सबको यूँ लगता है कि हमारा जो प्लांट है उसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो क्या होता है ना कि जो लीव्स होती हैं प्लांट की उनका अपना एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, कि कुछ टाइम के बाद जो आपकी लीफ है वो उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो उसका एक है कि आप जितनी भी आपकी उसमें येलो लीव्स हो रही हैं मनी प्लांट के अंदर आप उनको हटा दें। तो आप हटा देंगे तो फिर वो सारी ग्रीन लीव्स ही आपको दिखेगी, तो आपको ऐसा लगेगा हमारा मनी प्लांट हेल्दी है। कई बार लोगों से यही गलती होती है कि जो येलो लीव्स होती हैं वो उनको हटाते नहीं हैं और उनको ये लगने लगता है कि ये हमारा मनी प्लांट तो पूरा मतलब बेकार हो गया है, इसकी लीव्स येलो हो रही हैं। तो वो लीव्स वो होती हैं जो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर चुकी होती हैं, तो उनको आप हटा दें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नई ग्रोथ होती रहेगी। और उसके लिए एक तरीका रहता है कि आपको अगर पता करना है कि हमारे मनी प्लांट में जो लीफ है उसका लाइफ साइकिल पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो जैसे मान लीजिए ये वाली लीफ है, ये येलो हो रही है हमारी, तो अगर आपकी लीफ ऐसे पकड़ते से ही वो यूँ खिंच जाए, निकल जाए, मान लो आपने उसको पकड़ा और वो बाहर आ गई निकल के, तो हाथ लगाते से ही गिर जाना जिसको कहते हैं, तो आप समझिए कि ये वो लीफ है जिसका लाइफ साइकिल पूरा हो चुका है, जो अपना जीवन चक्र पूरा कर चुकी है। तो इससे हमारे पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको वो पुल करनी पड़े, खींचनी पड़े वो लीफ, तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो इसीलिए इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि हमारे मनी प्लांट की लीव्स येलो हो रही हैं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है लीव्स का, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा होने के बाद येलो हो ही जाती हैं। तो इस तरीके से इन केयर टिप्स के साथ आप अपने मनी प्लांट को अगर ग्रो करेंगे
तो वो बहुत अच्छी ग्रो करेगा। देखिए जैसे कितनी अच्छा ग्रो किया हुआ है ये मनी प्लांट। जो भी मैंने आपको इसके बेसिक मेंटेनेंस की बातें बताई, जो भी पॉइंट्स बताए, उनके साथ अगर आप इनको ग्रो करेंगे मनी प्लांट को, अपने पोथोस को, तो ये बहुत ही हेल्दी ग्रो होगा, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेरीज हों आपकी उनको कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।